आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों नमस्कार। कक्षा पंचमी विषय गणित अध्याय 9 आंकड़े प्रकरण है टेली चिन्ह। अब इसमें आज का दिगम बिंदु आपका होगा एकत्रित आंकड़ों को टेली चिन्ह का प्रयोग कर सारणी में जमाना। आंकड़ों को सारणी में जमाना और सूचनाओं का पता लगाना। विद्यालय में हर सोमवार को पोशार में फल दिए जाते हैं। इस बार कौन सा फल बच्चे खाना चाहते हैं ये जानने के लिए अध्यापक ने एक तालिका बनाकर कक्षा 5 के सभी बच्चों से उसकी पसंद पूछी। तो सरकारी विद्यालयों के अंदर जो पोशार बनता है उस पोशार में प्रत्येक सोमवार को फलाहार मिलता है। तो फलाहार में कौन सा फल बच्चे पसंद करते हैं, इस प्रकार बच्चों की पसंद के फलों की जानकारी एक अध्यापक ने जानना चाहिए। तो उसको किस प्रकार जाना है उसके बारे में हम आपको आगे देखेंगे। तो अध्यापक ने नीचे 5 फलों के नाम लिखे और उसमें जो जो फल जो बच्चा पसंद करता है उन फलों को पूछते पूछते और उनके चिन्ह लगाते लगाते संख्या का पता लगाया। अब आपके सामने सारणी है। पहला फल है केला। क्या है? केला। केला जिसको 10 बच्चों ने पसंद किया है, या जो ये है केला, इसको 10 बच्चों ने पसंद किया है। दूसरा है अमरूद, जिसको आप ये टेली चिन्ह देखिए कितने बच्चों ने पसंद किया है। 1 2 3 4 और 5। कितने? 5 बच्चों ने। तो चीकू कितने ने किया है? 3 बच्चों ने। और संतरा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 बच्चों ने पसंद किया है। तो अब आपके इसी सारणी से संबंधित, इस सारणी को आप ध्यान से देखेंगे और इससे संबंधित आपके आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और तालिका को देखकर चिन्हों को गिनकर जो ये रिक्त स्थान दिया हुआ है ये तो अपन ने भर दिए। अब इसी के आधार पर अपन आगे देखेंगे तो यहाँ पर आगे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को अपन हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है कुल कितने बच्चों ने अपनी पसंद के फल बताए। तो पहले फल आपने देखे होंगे केले 10 थे और 5 अमरूद, 3 चीकू और संतरा 8। इस प्रकार कुल 26 बच्चों ने ये चीकू पसंद कुल फल पसंद किए 26 बच्चों ने। अब इसमें से सर्वाधिक संख्या थी केला, जो कितनी थी? 10। ठीक है। अब इसमें सबसे कम पसंद की जो चीकू है, क्या है? चीकू, और इसकी संख्या कितनी है? 3। अब इसी प्रकार की सारणी से कुछ आपके सामने एक सारणी दी जाएगी, उसी से संबंधित आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो नेहा और आशु ने शाम 5 और 6 बजे के बीच में उनके घर के सामने से जो भी वाहन गुजर रहे थे उन वाहनों की संख्या का पता लगाने की एक सोची। और इस प्रकार जो कक्षा में उन्होंने जो सीखा था, जो आंकड़े एकत्रित करना जो कक्षा में सीखा था, उसी प्रकार उन्होंने तालिका बनाई। तो अब इसमें तालिका किस प्रकार की बनाई है? अब इसमें तालिका बनाने में जो आपने पहले तालिका बनाई थी उसमें टेली चिन्ह ये थे, ये यूं टेली चिन्ह लगे और उनको गिन लेना 1 2 3 4 5। लेकिन इस तालिका के अंदर इन्होंने टेली चिन्ह कैसे लगाए हैं? 1 2 3 4। इस प्रकार खड़ी लाइनें लगाने के बाद में 5वां ये यूं है।
अब इस प्रकार बंधा हुआ है जो अगर कोई टेली चिन्ह का समूह है तो इसको आप 5 गिनेंगे, फिर 1 2 3 4 और इसके ऊपर यूं है तो 5, 1 2 3 4 और एक उसके ऊपर है तो 5। और मैं यहाँ 2 लाइन और खींच देता हूं। अब इन सबको आप गिनेंगे तो क्या गिनेंगे, जैसे 5 ये है, 5 ये है, 5 ये 10, ये 5 15 और ये 2 17, तो ये संख्या हो जाएगी 17। अब इसके अंदर देखो मोटरसाइकिल कितनी निकली, ये हो गई 5, ये 5 10 और ये खुली कितनी है 4, हो गई 14। कितनी हो गई 14। अब इसी प्रकार जीभ कितनी है 5 और 2, ये हो गई 7। ठीक है। बस कितनी है 3। कार कितनी है 5 5 10 और 1 11, ये हो गया। अब आपके सामने प्रश्न है, उन प्रश्नों को अपन हल करेंगे। तो प्रश्नों को हल करने के लिए आप देखिए, पहले प्रश्न है कि शाम को 5 से 6 बजे तक कितनी मोटरसाइकिल नेहा के घर के सामने से गुजरी। नेहा के घर के सामने से मोटरसाइकिल कितनी गुजरी, तो इसका उत्तर ये है। तो उत्तर क्या होगा 14। दूसरा प्रश्न है, इस दौरान नेहा के घर से आगे कुल कितने वाहन गुजरे। अब कुल कितने वाहन गुजरे, इनको जोड़ने के लिए आपको इसकी जोड़ करनी होगी। 14 7 21, 21 और 3 24, 24 और 11 कितने हो गए 24 और 11 35। इसको आप इसके अलावा इस तरीके से भी कर सकते हैं, और जोड़ करना आपको आता है। इकाई अंक को जोड़िए, 4 7 11 और 3 14 और 1 15 का 5 हासिल का 1 और 1 2 और 1 हासिल का 3 35 हो गया। तो ये 35, कुल वाहन कितने हो गए 35। अब आपके सामने प्रश्न है, सबसे कम कौन सा वाहन गुजरा, नाम बताइए। तो सबसे कम बस, जिसकी संख्या कितनी है मात्र 3। तो अभ्यास के लिए आपको इस तालिका के ये प्रश्न आपको करने हैं, और वो प्रश्न जो पीछे तालिका में आपको उदाहरण के रूप में करवाए वो भी करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।